दोस्तों मैं रजनीश, आप सभी के आरके हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत हम करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेरे दोस्त, आज हम लोग वही पढ़ेंगे जो कल से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या बात है, जो कल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही ना पढ़ेंगे। अभी तो उसमें 2-3 पार्ट हुआ है रे, अभी तो उसमें 2-3 पार्ट हुआ है। इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा? कम से कम इसमें 20 क्लास लेंगे हम। परसेंटेज में हम कम से कम जो है कितने क्लास लेंगे? 20 क्लास लेंगे। और 20 क्लास में ही पूरे परसेंटेज का क्या कर दिया जाएगा? नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। बस आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्या आप लोग बोर हो जाएंगे? क्या 20 क्लास देखेंगे तो क्या आप बोर हो जाएंगे? आप बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि हम ज़्यादा क्लास थोड़ी ना होता है, ज़्यादा टाइम की क्लास थोड़ी ना होता है। बहुत होता है, आधा घंटा क्लास होता है, 35 मिनट का क्लास होता है, यही ना होता है। क्या आधा घंटा 1 घंटा का थोड़ी ना क्लास होता है? 1-1 घंटे क्लास थोड़ी नहीं लेते हैं कि आप लोग बोर हो जाएंगे। 30 मिनट का क्लास है, फटाक से देखेंगे, काम खत्म कर देंगे। ठीक ना? तो टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे भैया क्या क्या करना है। ठीक ना? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज पढ़ रहे थे। ठीक ना? क्या पढ़ रहे थे? यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे क्या? परसेंटेज। क्या डालेंगे? परसेंटेज हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 तक हो चुका है। ये क्या है? पार्ट 4 है। याद रखिएगा, ये पार्ट 4 है। ठीक ना? पार्ट 1 में कुछ समझाया नहीं गया है, पार्ट 2 से चालू बढ़िया तरीके से। ठीक ना? परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे, परसेंटेज का पार्ट 3 हो चुका है, पार्ट 4 आज पढ़ेंगे। ठीक ना? तो ध्यान समझना, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुत ही 2-3 कंसेप्ट जो है कि टाइप 3 तक, कितने तक? टाइप जो है कि 3 तक, टाइप 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप 3 तक पढ़ चुके हैं। आज जो है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से जो शुरुआत में बताए थे, क्या बताए थे आप लोग को? पार्ट 2 में याद होगा कि पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़े थे? उसमें पढ़े थे कि परसेंटेज है जो, उसको भिन्न में चेंज करना। किस में करना? भिन्न में चेंज करना, भिन्न में। और जो है कि भिन्न को किस में चेंज करना? परसेंटेज में चेंज करना। ये 2 चीज़ हम लोग पार्ट 2 में पढ़े थे। वही चीज़ हम क्या बोले थे कि इतना जो परसेंटेज है ना, क्या ये भिन्न है? हाँ। परसेंटेज है? हाँ। तो ये चेंज किया गया है, आप लोग चेंज करेंगे। ठीक ना? आज जो है कि आपको क्या करना होगा? इसको याद करना होगा। यदि देखिए याद नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर ये मुज़बानी याद रहेगा तो एक चीज़ फ़ायदा होगा। पता है क्या होगा? एक चीज़, मान लीजिए कि 3/8 दिया है, 3/8 दिया है, इसको परसेंटेज में चेंज करने को लिए बोला है। इसमें आप 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300/8 करेंगे, फिर 8 लिख के 24 करेंगे, 8 7 56 करेंगे, फिर 1/2 आएगा। परसेंटेज में तो चेंज हो गया, यही चीज़ तो परसेंटेज में चेंज हो गया। ये चीज़ हम बता दिए हैं, ये विस्तार में हम तो बता दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, 15-20 होते हैं, 10 से लेके 15 तक ऐसे होते हैं। 10-15 आप लोगों को परसेंटेज मुँह ज़बानी याद हो, क्योंकि हमेशा जो है कि रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, हमेशा जो है कि रिपीट होते हैं। तो यदि आप उसे याद कर लेते हैं तो बहुत ही टाइम बचा लेंगे। अब डायरेक्ट मान लीजिए कि इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए बोला है, तो आप 100 से गुणा करेंगे, फिर इसको इस तरह करेंगे तो क्या होगा? इसको इस तरह, यहाँ आप नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ आप देखिए, मान लीजिए वही वाला किया था ना, 3/8 मान लीजिए है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो आपको क्या बताए थे कि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? 1/100। परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? 1/100। तो परसेंटेज को हम कहें कि जब भिन्न को परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या होगा? परसेंट का 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो 300/8 हो जाएगा। जब भाग देंगे तो 37 से 1/2% आएगा। 37 से 1/2% आएगा, है ना? 37 से 1/2% आएगा। लेकिन इतना करेंगे तो कुछ तो सेकेंड जाएगा आपका, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रहेगा कि 3/8 का परसेंट में मान क्या होता है? 37 से 1/2%। डायरेक्ट आंसर आप लोग दे सकते हैं। अब जो है कि 2 चीज़ इसमें आप लोग को याद कर रखना है। कुछ ऐसे परसेंट है जो आपको एकदम मुँह ज़बानी याद। आप लोग ये भी मत चिंता लीजिए कि भैया हमको नहीं याद होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? आपको गारंटी कर रहे हैं कि आप लोग बस एक नज़र देख लीजिए। 20 क्लास हम लोग लेंगे ना, 20 क्लास में ये सब और बहुत सारे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा आपको गारंटी करें आपके मुँह ज़बानी पर होगा। इतने सवाल किए जाएंगे इस पे, इतने सवाल किए जाएंगे कि आप लोगों को नहीं याद करते हुए भी ये याद हो जाएगा।
नहीं याद करते हुए भी ये याद हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत लीजिए कि भाई ये सर इतना आप लोग रट्टा लगवा रहे हैं, रट्टा मत लगाइए, बस एक नज़र से इसको देख लिया करिए। जब भी आप आ रहे हैं इसको एक नज़र में देख लिया कर लीजिएगा। और जो है कि बहुत बड़ा बड़ा अभी बता रहे हैं, पहले इसको समझना। इसमें आप लोग को दो चीज़ याद करना होगा। क्या करना होगा? दो चीज़ आपको याद करना होगा। हम कहेंगे भैया दो चीज़ में क्या है, ये दो चीज़ में क्या है? तो पहली चीज़ आप लोग को इसमें याद करना होगा, क्योंकि दो तरफ सवाल इसमें पूछे जाते हैं, दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। बोलेगा कि 1/2 का प्रतिशत आपको तो याद करना ही होगा। 1/2 का मतलब क्या होता है? जैसे 1/2 है, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो भाग देंगे तो 50% आएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, वही चीज़ जैसे कि ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये परसेंटेज में चेंज किया गया है। तो ये चीज़ हम आपको बता दिए विस्तार तरीके से, एक क्लास यही सब में लगा है। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं, आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा याद करना होगा, थोड़ा सा याद करना होगा। नहीं याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको गारंटी की याद करवा देंगे, ठीक है। तो 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए, डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए कि 1/2 का मतलब क्या होता है? 50% होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है? 50% होता है। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। आप लोग को एकदम मुंह पर होना चाहिए। 1/4 इससे फ़ायदा यही होगा कि आप जो इस सवाल को सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। सेकेंडों में उड़ाने के लिए इसको आपको याद करना होगा। नहीं याद करेंगे तो बार बार कह रहे हैं कि याद मत करिए, बस इसको एक बार जो है कि आप लोग देख लीजिए, याद हम कराएंगे, याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3%। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। और 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब क्या होता है? 12 सही 1/2%। 1/9 का मतलब क्या होगा? 1/11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब 10%। 1/11 का मतलब क्या होता है? 9 सही 1/11%। 1/12 का मतलब क्या होता है? 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%। मान लीजिए कि कोई सवाल, इसका मतलब यही होगा, इसका लाभ यही होगा। मान लीजिए कि कोई पर आया 1/2 आया, तो आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? उसमें दिया रहेगा परसेंटेज में आंसर दिया रहेगा, तो आपको ये दिखेगा तो आप लोग इसी पे डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, ठीक ना। इसको समझिएगा, ये हो गया। अब यहाँ आप देखना, फिर 1/14 का मतलब क्या होता है? 7 सही 1/7%। ये सब ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे ये परसेंटेज हैं जो कि एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। यहाँ समझना, 1/15 का मतलब क्या होता है? 6 सही 2/3%। 1/20 का मतलब 5%। 1/25 का मतलब 4%। 3/8 का मतलब क्या होता है? 37 सही 1/2%। और 2/7 का मतलब क्या होता है? 28 सही 2/4%। और एक दो चीज़ याद रखिए, 2/5 का मतलब क्या होता है? 40%। और 5/8 का मतलब क्या होता है? 62 सही 1/2%। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो 75 होता है, 75% की वैल्यू भी याद रखिएगा कि 75/100 हो जाएगा। 25 75, 25 चौक को 100 मतलब 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है? 75%, जो कि हमेशा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। यहाँ आप समझना कि दो तरीके से इसको आपको याद रखना है। ये नहीं कि 1/2 का मतलब 50%, ये नहीं। आपको ये भी याद रखना कि 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा याद करने का तरीका। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट इस तरह है कि 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, सबसे इम्पोर्टेंट है कि 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीका, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये सब आपको याद हो जाएगा। बताएं कैसे?
देखना 33 का पहाड़ा 100 में, देखिए 100 है क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 100, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो 100 के मतलब आसपास जाएगा। देखना 33 का 3 बेर गुणा करोगे कितना आएगा 99, लगभग 3 बार जा रहा है। 33 का पहाड़ा 3 बेर पढ़ेंगे तो 33 यहाँ कितना होता है 99। तो 100 के आसपास में है कि नहीं, 100 के आसपास में 3 बेर में चला जा रहा है कि नहीं, तो 1/3 याद रखिएगा, मतलब कि 33 का कितने बार में जा रहा है लगभग 3 बेर में, तो 1/3%। ठीक है, यहाँ पे 25 है, तो 25% का कोई वैल्यू पूछ देगा कि फ्रैक्शन में क्या होगा, फ्रैक्शन में क्या होगा, तो आपको क्या करना है 25% है, अब 25 को लीजिए 25 को हटा दीजिए, तो 25 है, तो 25 चौक को 100 होता है, 25 चौक को 100 होता है, तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। फिर कैसे याद करेंगे 20% है, तो 20 का पहाड़ा पढ़े 100 से नीचे ही पढ़ना है या 100 पढ़ना है, 100 तक पढ़ना है, उससे ऊपर नहीं पढ़ना। तो 20 5 100 होता है, कितना होता है 20 5 100 होता है, तो कितना हो जाएगा 20 5 100 यानी 1/5। बस यही आपको याद रखना है, याद करने की ट्रिक। 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो 16 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए जो कि मतलब 100 के आसपास आना चाहिए। तो 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 मतलब 2/3 और करेंगे गुणा तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 16 छक्का 96 मतलब 1/4। अब ये कहेंगे भैया उल्टा हमको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि हम आपको बोले थे, कि ये प्रतिशत ये भिन्न है, ये भिन्न है, तो भिन्न जो है तो भिन्न मान लीजिए कि कितना है 2/7। इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए, किसमें प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे अब तो कितना हो जाएगा 200/7 हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, भाग देंगे तो 28/7%। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक ना, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो क्या बोले थे आप समझना कि 2/7 है, 2/7 ये क्या है भिन्न है, ये भिन्न है। और जो है कि क्या करेंगे परसेंट में चेंज करने के लिए आपको क्या बोले थे 100 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 200/7 हो जाएगा, और जब भाग देंगे तो 28 सही 4/7%, यही इसका आंसर होता है। लेकिन अब कहेंगे भैया हमको ये वाला दिया है, छोटा ले लेते हैं, ये वाला मान लीजिए कि दिया है कितना, ये वाला यहाँ पर समझना 12 सही 1/2% दिया, हमको 1/8 लाना है। ये किस में है प्रतिशत में है, ये किस में है प्रतिशत में है, किस में चेंज करना है भिन्न में, ये किस में है भिन्न में। तो भिन्न में चेंज करने के लिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, तो 12 दुना के ये प्रतिशत में है, तो 12 दुना के 24 1 25, 25/2 हो जाएगा, प्रतिशत में है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए हमको क्या करना है 1/100 से गुणा करना होता है, तो 25 चौक को 100 यानी 1/8 कितना जाएगा 1/8 आ जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिए हैं सेकेंड क्लास में। ठीक ना, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 तरीके से आपको याद करना है, जिसे बता दिए। 20 5 कितना होता है 100 होता है, 20 5 कितना होता है 100 होता है, तो 1/5। 16 छक्का 96 मतलब 100 के नीचे ही जाना है, 16 छक्का 96 लगभग कितने बार गया 6 बेर मतलब 1/6। 14 7 98, 14 7 98, ठीक है 14 7 98 होता है, तो 98 होता है लगभग कितने बार गया है 7 बेर गया है, कितने बार गया है 7 बेर गया है, तो 1/7 हो जाएगा। यहाँ देखना 12 8 96 मतलब कि उससे कम ही जाना है, तो 8 बेर गया तो 1/8। यहाँ देखना 11 9 99, 11 9 99 तो 1/9। फिर यहाँ देखना 10% का मतलब क्या होता है 1/10, कितना होगा 1/10, तो 10 दहा में 100, 1/10। यहाँ पे देखना 9 में लगभग कितने बार करेंगे 9 का, सॉरी यहाँ पे देखना 9 का लगभग कितने बार करेंगे 11 बार गुणा करेंगे, तो 11 9 99 मतलब तो 1/11। इसी तरह 8 का 12 8 96, तो 8 में 12 से गुणा करेंगे, 12 बेर लगभग जा रहा है 100 से 12 8 96, तो 1/12 हो जाएगा। इसी तरह 7 का 14 बेर लगभग करेंगे गुणा, तो 1/14 होता है। इसी तरह 15 बेर करेंगे। इसी तरह 5% का मतलब क्या होता है 20 बेर। मान लीजिए 100 है,
100 से हमको कितने बार में जाना, 100 बार में। तो 5 का इतना ऐसा कितना बार गुणा करेंगे कि 25 आ जाए, तो कम से कम 20 बार करना होगा। तो 20 5 100, 1/20। 25% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब 4 का इतना बार गुणा करेंगे जो कि लगभग 100 आ जाना चाहिए। तो 1/25, 25 बार गुणा करेंगे 4 का तो 100 आ जाएगा। फिर इस तरह 37 का 8 बार करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसी तरह 28 का इस तरह, ठीक ना। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत लीजिए कि भैया हमको इतना तुरंत नहीं, कोई चीज़ जल्दीबाजी में नहीं होती है। सब्र सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना। सब्र। 20 क्लास क्या करेंगे बताइए, 20 क्लास में आप पूरी छानेंगे, आप कहेंगे नहीं भैया हम तो कुछ सीखेंगे, तो उसमें दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि याद करने वाली, याद करने की गारंटी मेरी है। याद करने की गारंटी 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, हर चीज़ आपको बताएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कोई भी चीज़ आपको ये सब हलवा लगने लगेगा। ये जब सवाल में आएगा ना, सवाल का रौनक बढ़ा देगा, हिलने लगोगे। जब ये सब सवाल में आता है तो इसे नाचने लगता है कि मतलब कि कितना आ गया ये, 62 से 1/2% का मतलब डर जाते हैं लोग। लेकिन आपको यहीं पे क्यों याद करवा रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चनों का कर दीजिए, है ना, कर दीजिए, ऐसे हवा में उड़ाना है, ठीक ना। तो ये सब याद करना होगा यदि आपको सवाल जल्दी करना है, ठीक ना। ये सब बातें हो गई, अब चलते हैं आगे। अब इसको मिटा दें। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बता देते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बताते हैं, जो कि सवाल में आएंगे तो आपको बताएंगे। वो सब बातें जो कि सवाल में आएंगे तो वो सब बातें आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ आप समझना, ये तो छोटा छोटा था ना। सवाल में कैसे पूछता है, सवाल में कैसे पूछता है, थोड़ा सा चेंज करके पूछता है। पहली बात तो एक बता दीजिए कि एक का मतलब क्या होता है। एक का मतलब क्या होता है, हम बोले थे क्या, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, हम कहेंगे भैया एकदम मुंह बनाकर अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, एकदम शांति होकर आपके तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को याद होगा कुछ 1000 साल पहले हम आपको बताए थे, 10,000 लगभग 10,000 साल पहले हम आपको बताए थे कि भैया कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़, ये मार्कर भी है चाहे कुछ भी है, वो अपने आप में 100% होती है। हम चिल्लाते चिल्लाते मेरा मुंह दुख गया। तो एक क्या है, अपने आप में 100% है। कोई भी संख्या, ये भी आपको बताए थे कि ये जो क्यों होता है 100% अपने आप में, ये चीज़ आपको बताए थे। आज नहीं बताएंगे, आज बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। तो एक कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, हाँ। फिर 1/2 ऐसे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ आप समझना, छोटा छोटा दिया था कि भैया 50% का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपको क्या बताया था कि 50% का मतलब 100 से भाग देंगे, ये किस में परसेंट में चेंज हो गया, तो 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। ये तो छोटी बातें हो गई ना रे, ये बातें कितनी हो गई, छोटी हो गई। क्या आप इसको ध्यान दीजिएगा, 100% का मतलब 1 होता है। 100% का मतलब कितना होता है, 1 होता है। आप बोलेंगे जी होता है, कैसे होता है, ये बातें आपको बताए थे। 100% का मतलब 1 होता है। आप बोलेंगे कि यस सर होता है। आप कितने बार बता दिए, क्या हमेशा हमेशा एक ही चीज बातें कह रहे हैं। हम कहें कि डर गए, हम बोले डर गए। यहाँ आप समझना, 100% का मतलब 1 होता है। तो क्या आप लोग 200% को कितना कह सकते हैं, आप बोलेंगे कि भैया 2 कह सकते हैं, ठीक है। क्या आप 300% को क्या कह सकते हैं कि भैया हम तो 3 कह सकते हैं। यदि बोलेंगे तो प्रूफ भी कर देंगे, यदि बोलेंगे तो हम प्रूफ भी कर देंगे। बड़ी ही आसान चीज़ है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 से भाग देंगे, 00 कट जाएगा तो भिन्न में बदल हो जाएगा। ये भिन्न में है कि नहीं रे, इसके ये भिन्न में हो गया। यही बातें होती हैं, है ना। एक इसके नीचे मानते हैं, क्यों मानते हैं ये पता है। 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2 और 300% का मतलब 3।
इसी तरह बोल देगा कि 400% क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि 4 होता है। इसी तरह बोल देगा 500% क्या होता है, तो आप बोलेंगे 5 होता है। इसी तरह बोल देगा 600% क्या होता है, तो क्या आप लोग कहेंगे क्या एक ही चीज़ लिख रहे हैं, हम तो जान गए हैं 700% का मतलब 7, 800% का मतलब 8, समझ गए ना। तो आपको इसलिए बता रहे थे कि थोड़ा सा जो एग्जाम है ना, थोड़ा सा आपका नाटक खेलता है, थोड़ा सा चालाकी करता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, भैया आप इस तरह नचाइए मत, आप इस तरह बिल्कुल भी मत नचाइए, हम तो सब कुछ जानते हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, हमको तो सब कुछ बता दिया गया है। कैसे सवाल कैसे नचाता है देखना, ये सब बातें समझ में आ गई। बोल देगा कि 233 सही 1/3% को का मान क्या होगा। का पहले बात तो ये करिए, इसको आप भिन्न में चेंज करिए, किस में चेंज करिए, भिन्न में चेंज करिए। अब देखिए ये सब खतरनाक सवाल होते हैं, अब ये सब खतरनाक सवाल होते हैं। आप बोलें कि भैया आप कैसे जान गए रे, आप कैसे जान गए कि ये सब खतरनाक सवाल होते हैं, क्या आपको देखने में नहीं लग रहा है। क्या आप लोग उस तरह हल करेंगे कि 233 का 3 में गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, बटा के 3 करेंगे, फिर 100 से गुणा करेंगे, क्या आप इस तरह करेंगे, समझ लीजिए कि आप फेल हैं। थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग लगाना है, और जैसे ही आप दिमाग लगाएंगे तैसे ही आप 20-25 सेकेंड आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। थोड़ा सा क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पे। अभी आपको क्या बताए थे कि क्या आप इसे 200% प्लस 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। क्या आप इसे 200% प्लस 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। जब जोड़ेंगे तो इतना ही नहीं आएगा, जब जोड़ेंगे तो इतना ही ना आएगा। तो अभी आप लोग इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि भैया 200% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलें कि 2 होता है। कितना आप लोग तेज बोले थे, हमको गुस्सा गए थे। अभी आप लोग याद किए हैं कि 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों ने क्या बोला था कि 33 का लगभग 100 में गुणा करेंगे तो 3 बेर जाएगा, मतलब 1/3 होता है। इसका मान कितना होता है, 1/3 होता है ना। फिर इसको आप लोग हल करेंगे तो 3 दूना के 6 1 7 होता है, और 7/3 ही इसका आंसर होता है। कितना आप लोग आसान है, फटाक से हल करने में मुझे बनिए कि 2 प्लस 1/3, 3 दूना के 6 1 7/3, काम खत्म। ऐसे सवाल आता है, ये सब तो समझाए थे है ना। फिर लेते हैं बहुत ही जबरदस्त सवाल इसी का, बताइए यहां आप समझिएगा। 309 सही 1/11%। बस आप लोग को क्या बोले थे कि ये सब जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इधर का जो लिखे थे इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है कि परसेंटेज में हमेशा यूज होते हैं। जो कि थोड़ा सा टफ लेवल बढ़ाएगा ना सवाल, इतना कभी पूछता ना, सीजीएल तक ये सब पूछता है। थोड़ा सा जो कि टफ लेवल का पढ़ाएगा ना, बढ़ाएगा सवाल ना, तो इससे ऊपर नहीं बढ़ाएगा, इससे ऊपर नहीं बढ़ाएगा। पूछ देगा कि इसका मान पता है कैसे पूछता है, इसका इतना का 233 सही 1/3% का मान ज्ञात करिए। इसी तरह थोड़ा और बढ़ा देगा। अब डरेंगे कि भैया अरे बाप रे बाप, अरे इतना तो 30 सेकंड में कैसे लगेगा, ये तो हवा निकाल दिया। आप कहेंगे भैया इसको बहुत ही आसान तरीके से हम कर देंगे, फटाफट 20 सेकंड या 30 सेकंड में। अब बोलेंगे कैसे करेंगे, अब बोलेंगे कि हम तो धुरंधर हैं, हम तो धुरंधर हैं। कैसे धुरंधर हैं, मान लीजिए कि इसको आप लिख सकते हैं 300 आप प्लस, समझा रहे हैं, लगाने के लिए सेकंडों में उड़ा सकते हैं, 9 सही 1/9 सही 1/, इसको तोड़ेंगे पहले 1/11% का दिया है, खत्म कहानी।
अभी क्या बोले थे, इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 33 सही 1/3%। इसको इसी तरह कर सकते हैं। आप बोले कि भैया हम तो कर सकते हैं, फिर इस तरह यहाँ पे आएंगे। इसका मान आप लोग तो इतना चिल्ला कर बोलें कि भैया इसका मान 3 होता है। अभी इसका मान 11, मतलब 11 बार लगभग जाएगा 100 में, तो कितना हुआ था, 1/11 हुआ था कि नहीं। फिर फिर यहाँ पे 2 का क्या मतलब होता है, 200% है यहाँ पर। 200% का मतलब क्या होता है, 2 होता है। प्लस करेंगे, इसका मान कितना, 1/3। ठीक है, 1/3। 11 3 33 1 34 अब बटा के 11 का मतलब गुणा होता है। 2 3 6 1 7 अब बटा के 3। तो क्या हो जाएगा, 7 चौको 28 और 7 लिखे 21 2 23 अब बटा के 11 3 33 कटेगा। 8 3 11 2 13 नहीं कटेगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग समझ गए ऐसे सवाल? इतना बड़ी बड़ी सवाल आप लोग फटाफट कैसे लगाएंगे पता है? फटाफट कैसे लगाएंगे पता है? कि इसको इतना लिखेंगे थोड़ी ना, अरे भैया फटाक से लिखेंगे। इसका मतलब 3 होता है, 11 3 33 1 34। इसका मतलब 3 होता है, इसका मान होता है 1/11 11 3 33 1 34 अब बटा 11। इसका मतलब गुणा होता है यहाँ पे 2, मतलब 2 प्लस 1/3 2 3 2 4 3 7 7/3 होता है। इसको गुणा कर देंगे, जितना आएगा फटाक से इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। लगाएंगे इस तरह लेकिन समझेंगे उस तरह। तो क्या आप नोट्स बना लेंगे लोग, तो क्या आपको कुछ हो जाएगा? बस आपका यही होगा कि जो आप चैप्टर मान लीजिए कि 20 दिन में हम पढ़ा रहे हैं, मात्र 1 दिन लगेगा आपको इसको दोहराने के लिए, यदि आप लोग नोट्स बना लेते हैं अच्छे तरीके से, है ना। आप लोग यदि आप नोट्स अच्छे तरीके से बना लेते हैं तो क्या होगा कि जो क्लास आप लोग 20 दिन आप लोग आँख फोड़ के देखे हैं, उसको मात्र 1 दिन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोहरा सकते हैं। यही होता है नोट्स का कमाल। अगर आप बाद में दोहराना चाहेंगे तो पूरा 20 क्लास देखना होगा। अब बताइए कितना कठिन काम। यहाँ आप देखना फिर सवाल, इसी में से सवाल बता रहे हैं। बोलेगा कि 450% का 508 सही 1/3% का 33 सही 1/3% का मान बताइए। अब इससे ऊपर कोई होगा क्या? इससे ऊपर कोई होगा क्या? आप बोलेंगे भैया इससे टफ तो नहीं पूछना चाहिए, इससे टफ पूछेगा तो भाई साहब मेंस का हो जाएगा, ठीक ना। हो गया, जिसे परसेंटेज का सबसे बेहतरीन सवाल है। देखने में डराऊं लेकिन लगाने में बहुत ही आसान। अब बोलेंगे इसको तोड़ सकते हैं आप लोग, कैसे तोड़ सकते हैं? 400 तो अलग लिख सकते हैं, आप प्लस करेंगे 50% अलग लिख सकते हैं। फिर का बोला है तो का वही लिख देंगे, ठीक है। 500 है तो 500 तो अलग लिखेंगे, आप प्लस करेंगे 8 सही 1/3% अलग लिख देंगे, ठीक है। का है, का को छोड़ दीजिए। 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है, जो कि यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो 400% का मतलब कितना होता है? 4 प्लस करेंगे 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब 1/2 लिखेंगे। का होता है, का मतलब गुणा होता है। 500% का मतलब क्या होता है? 5 500 नहीं है, 500% है 5। अब प्लस करेंगे तो 8 लिख के इसका मतलब क्या होता है? 8 सही 1/3% का मान क्या होता है? हम क्या बोले थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस यही से खेलेगा ये। तो 1/12 होता है, 1/12 होता है। का मतलब गुणा होता है, 1/3 होता है ना। अब इसको करेंगे तो 4 दूना के 8 है 9, 9/2 प्लस 5 हो गया। यहाँ पे प्लस है क्या? हाँ, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 12 5 60 61/12 करेंगे, गुणा करेंगे 1/3 करेंगे। 3 से काटेंगे, 3 तिली के 9 होता है, 3 चौक को 12 होता है, 3 चौक को 12 होता है। कितना बचा? ऊपर बचा 61 और नीचे बचा कितना? 4 दूना के 8,
यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना मेरे दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि नहीं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि नहीं, ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक ऐसे ही पूछा जाता है। आप लोग को डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक ना, आपको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि भैया ये सब कैसे हो रहा है। इसी तरह बोलेगा, लगाइएगा आप लोग फटाफट कि 316 सही 2/3%, 2/3% का, एक का लगा रहे हैं इसलिए, का 200% प्लस, यहाँ पे प्लस दे दिए अब, ठीक ना। इसी तरह जैसे यहाँ पे गुणा दे देगा, भाग देगा, जोड़ दे देगा, घटाना देगा, इसी तरह इसको इस तरह कर सकता है, अभी बता रहे हैं 200, यहाँ पे 33, 200, 433 सही 1/3% का मान क्या होगा। ये सब आपको बस एग्जाम्पल के लिए कि ऐसे सवाल होते हैं, आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें धुरंधर हो जाएंगे। इतना प्रैक्टिस आप लोग को इस तरह करा देंगे, जब प्रैक्टिस कराएंगे तो क्या होगा, जब प्रैक्टिस कराएंगे तो क्या होगा, इसको समझिएगा। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे 300 प्लस 16 सही 2/3% का है, का लगा देंगे। 200% का मतलब क्या होता है, 2 होता है, प्लस लगा देंगे। इसका होता है 400 तोड़ देंगे, और 33 सही 1/3% को अलग तोड़ देंगे। 33 सही 1/3% को अलग तोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 300% है ये, तो 300% का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मान 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 16 सही 2% का मान लगभग 100 में 6 बार जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। का मतलब होता है गुणा। अब इसको क्या करेंगे, का मतलब होता है गुणा, अब प्लस 2 कर देंगे, प्लस यहाँ कर देंगे। यहाँ पे 400% है, तो 400% का मान कितना होता है, 4, और 33 से 1/3 का प्रतिशत क्या होता है, 1/3। तो क्या करेंगे, 3 छतली 18, 18 1 19, 19/6 अगुड़े 2, 19/6 अगुड़े 2, यहाँ प्लस है, तो 4 3 12 1 13, 13/3, ठीक है। इसको यहाँ पे हल कर देंगे, 2 3 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 19 अब /3 आ जाएगा, प्लस 13/3 आ जाएगा। हम क्या बोले थे, फ्रैक्शन में बताया थे आप लोग को, अगर से समान हो तो ये वाला जुड़ जाता है, कितना हो जाएगा, 19 तरह कितना, 9 3 12 32 हो जाएगा, 32/3 इसका आंसर हो जाएगा, 32/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग को याद रहनी चाहिए। अब देते हैं प्रैक्टिस इस पे, अब फटाफट जो है कि प्रैक्टिस पे 2-3 सवाल देते हैं और आप लोग लगा कर आइएगा। ठीक है, इसको लगा कर आइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे कि 250, हम देखिए बहुत बढ़िया सवाल दे रहे हैं ना। एक चीज़ और समझा देते हैं आप लोग को। 100 मान लीजिए कि आपको दे देते हैं 83, 200, हाँ 200, बहुत ही बेहतरीन सवाल, ठीक ना। 283 सही 1/3% का मान क्या होगा, बताइए। 283 सही 1/3% का मान क्या होगा। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसको तोड़ देंगे। पहले तो आपको बता रहे हैं कि 3-3 स्टेप में इसको कैसे हल किया जाता है। इसको तोड़ेंगे तो आप लोग नहीं लिख सकते हैं 200%, यहीं पे दिमाग लगाना है। फिर 50% को अलग कर देंगे, और 33 सही 1/3% है यहाँ पे, ठीक ना। 33 सही 1/3% को अलग कर देंगे, 1/3%। क्या आप इसको जोड़ेंगे तो इतना नहीं आएगा। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल आएगा। तो आपको बस तोड़ना आना चाहिए। जिस दिन आप लोग तोड़ना कैसे सीखेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से 3-3 स्टेप 4-4 स्टेप में इस तरह पूछे जाते हैं, ठीक ना।
तो 200 अब प्लस 50 अब प्लस 33 से 1/3% का मान क्या होगा, यही सब सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो 200% का मान कितना होता है, 2 होता है। 50% का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब प्लस 33 से 1/3% का मान कितना होता है, 1/3 होता है। इसको हल करेंगे तो 2 दूनी के 4, 5/3 2 होता है। अब प्लस 1/3 होता है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 5 दूना के 10, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 3 दूना के 6 यानी 2 हो जाएगा, यानी 17/6 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, कितना आसान है, ठीक ना। ये बात आप लोग समझ गए। यदि समझ गए तो बोलिए हाँ, यदि नहीं समझ, ये 3 स्टेप वाला है। इसी तरह बहुत ही पूछेगा नहीं, इसी से ऊपर नहीं पूछता है। बहुत ही रेयर केस होगा तो 4 स्टेप पूछ देगा। बस आप लोग को तोड़ना आना चाहिए, ठीक ना। इसी तरह पूछता है। इसी पे सवाल लिखिए फटाफट, फटाफट सवाल लिखिए 2-3 ठो और क्लास को करिए बंद। अब बोलेंगे भैया एक एक स्टेप, एक एक टाइप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग याद रखिए कि आप ज़िंदगी में भी नहीं भूलेंगे। इतना प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, है ना, ज़िंदगी में भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट लिखिए 425% का 311 सही 1/9% प्लस यहाँ आप लिखेंगे आप लोग 16 सही 2/3% का मान क्या होगा। नंबर 2 सवाल लिखेंगे 514 सही 2/7% प्लस 1/3 का क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9 सही 9 नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 609 सही 1/11% का मान क्या होगा। इसी तरह नेक्स्ट सवाल लिखेंगे 820% का 130% प्लस 2/3। ये सब कैलकुलेटिव आप लोग सीख जाएंगे। 2/3 1/3 का यहाँ पे 3 133 सही 1/3% का मान क्या होगा। इस तरह नेक्स्ट सवाल लिखेंगे 133 सही 1/3% का 100/3 माइनस 2/3 प्लस इंटू करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 33 सही 1/3% का मान क्या होगा। पांचवा सवाल लिखेंगे क्या लिखेंगे 812 सही 1/2% का 3/8 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/8 प्लस 2/3 इंटू यहाँ पर लिखेंगे कितना लिखेंगे 2 3 4 3। यहाँ पे छोटा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग 1002, ठीक है 1002 मान क्या होगा। इस तरह नेक्स्ट लिखें, यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे क्या लिखेंगे कि लिख लीजिए 614 सही 2/7% का 1/7 का 800 नहीं, यहाँ पे 412 सही 1/2% का मान क्या होगा। ये 5-6 सवाल जो है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से लगाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये सब आपको हलवा लगेगा। उम्मीद है कि ये सब चीज़ आपको हलवा लगेगा। ये समझ लीजिए कि एक एक जो छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं पता क्या करता है, बस इतना पूछेगा।
बस इतना 133 सही, 133 से 1/3% का मान क्या होगा, ऐसे पूछता है। लेकिन ये सब आपको क्या दिए हैं, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि बस देखते ही आंसर फेंक दीजिए, है ना, बस देखते ही आंसर फेंक दीजिए। ठीक है ना मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मस्त लगा होगा। यदि क्लास जो है कि आप जो है कि पसंद आ रही हो तो मेरे दोस्तों इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से इतना ज़बरदस्त यूट्यूब पे आप लोग यकीन मानिए पूरा कोर्स बिना इतना ज़बरदस्त तरीके से, ठीक ना। तो इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा, और जो है कि बेहतरीन तरीके से पढ़िए, और जो है कि क्या करना है, कैसे भी करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। चाहे आँख फूट जाए, दिन रात एक करना है, दिन रात एक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं सोना हो, एक दिन 2 दिन नहीं सोएंगे, चाहे कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन एक ही टारगेट रहना चाहिए। बस एक ही टारगेट रहना चाहिए कि क्या करना है हमको, कैसे भी करके बहुत ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमको पढ़ना होगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों, इसीलिए चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत। देखो क्या करना है, बता बेटा। दोस्तों मैं रजनीश, आप सभी के आरके हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत हम करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, आज हम लोग वही पढ़ेंगे जो कल से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या बात है, जो कल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही ना पढ़ेंगे। अभी तो उसमें 2-3 पार्ट हुआ है रे, अभी तो उसमें 2-3 पार्ट हुआ है, इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा। कम से कम इसमें 20 क्लास लेंगे हम। परसेंटेज में हम कम से कम जो है कितने क्लास लेंगे, 20 क्लास लेंगे, और 20 क्लास में ही पूरे परसेंटेज का क्या कर दिया जाएगा, नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। बस आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्या आप लोग बोर हो जाएंगे, क्या 20 क्लास देखेंगे तो क्या आप बोर हो जाएंगे? आप बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि हम ज़्यादा क्लास थोड़ी ना होता है, ज़्यादा टाइम की क्लास थोड़ी ना होता है। बहुत होता है, आधा घंटा क्लास होता है, 35 मिनट का क्लास होता है, यही ना होता है। क्या आधा घंटा 1 घंटा का थोड़ी ना क्लास होता है, 1-1 घंटे क्लास थोड़ी नहीं लेते हैं कि आप लोग बोर हो जाएंगे। 30 मिनट का क्लास है, फटाक से देखेंगे, काम खत्म कर देंगे, ठीक ना। तो टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे भैया क्या क्या करना है, ठीक ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, परसेंटेज पढ़ रहे थे, ठीक ना। क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे क्या, परसेंटेज। क्या डालेंगे, परसेंटेज। परसेंटेज हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 3 तक हो चुका है, पार्ट 3 तक हो चुका है। ये क्या है, पार्ट 4 है, याद रखिएगा ये पार्ट 4 है, ठीक ना। पार्ट 1 में कुछ समझाया नहीं गया है, पार्ट 2 से चालू बढ़िया तरीके से, ठीक ना। परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे, परसेंटेज का पार्ट 3 हो चुका है, पार्ट 4 आज पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ध्यान समझना, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत ही 2-3 कंसेप्ट जो है कि टाइप 3 तक, कितने तक, टाइप जो है कि 3 तक, टाइप 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप 3 तक पढ़ चुके हैं। आज जो है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से जो शुरुआत में बताए थे, क्या बताए थे आप लोग को, पार्ट 2 में याद होगा कि पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़े थे। उसमें पढ़े थे कि परसेंटेज है जो उसको भिन्न में चेंज करना, किस में करना, भिन्न में चेंज करना, भिन्न में, और जो है कि भिन्न को किस में चेंज करना, परसेंटेज में चेंज करना। ये 2 चीज़ हम लोग पार्ट 2 में पढ़े थे। वही चीज़ हम क्या बोले थे कि इतना जो परसेंटेज है ना, क्या ये भिन्न है, हाँ परसेंटेज है, हाँ, तो ये चेंज किया गया, ये आप लोग चेंज करेंगे, ठीक ना। आज जो है कि आपको क्या करना होगा, इसको याद करना होगा। यदि देखिए याद नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर ये मुज़बानी याद रहेगा तो एक चीज़ फ़ायदा होगा, पता है क्या होगा। एक चीज़ मान लीजिए कि 3/8 दिया है, 3/8 दिया है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए बोला है। इसमें आप 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300/8 करेंगे, फिर 8 लिख के 24 करेंगे, 8 7 56 करेंगे, फिर 1/2 आएगा। परसेंटेज में तो चेंज हो गया, यही चीज़ तो परसेंटेज में चेंज हो गया। ये चीज़ हम बता दिए हैं, ये विस्तार में हम तो बता दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, 15-20 होते हैं, 10 से लेके 15 तक ऐसे होते हैं। 10-15 आप लोगों को परसेंटेज मुँह ज़बानी याद हो, क्योंकि हमेशा जो है कि रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, हमेशा जो है कि रिपीट होते हैं। तो यदि आप उसे याद कर लेते हैं तो बहुत ही टाइम बचा लेंगे। अब डायरेक्ट मान लीजिए कि इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए बोला है, तो आप 100 से गुणा करेंगे, फिर इसको इस तरह करेंगे तो
क्या होगा, इसको इस तरह यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए वही वाला किए थे ना, 3/8 मान लीजिए है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो आपको क्या बताए थे कि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है 1/100, परसेंटेज का मतलब भी क्या होता है 1/100। तो परसेंटेज को हम कहें कि जब भिन्न को परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, परसेंट का 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो 300/8 हो जाएगा। जब भाग देंगे तो 37/1/2% आएगा, 37/1/2% आएगा, है ना, 37/1/2% आएगा। लेकिन इतना करेंगे तो कुछ तो सेकेंड जाएगा आपका, कुछ तो सेकेंड जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रहेगा कि 3/8 का परसेंट में मान क्या होता है 37/1/2%। डायरेक्ट आंसर आप लोग दे सकते हैं। अब जो है कि दो चीज़ इसमें आप लोग को याद कर रखना है, कुछ ऐसे परसेंट है जो आपको एकदम मुँह ज़बानी याद। आप लोग ये भी मत चिंता लीजिए कि भैया हमको नहीं याद होगा, हमको नहीं याद होगा तो हम लोग क्या करेंगे। आपको गारंटी कर रहे हैं कि आप लोग बस एक नज़र देख लीजिए, 20 क्लास हम लोग लेंगे ना, 20 क्लास में ये सब और बहुत सारे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा आपको गारंटी करें आपके मुँह ज़बानी पर होगा। इतने सवाल किए जाएंगे इस पे, इतने सवाल किए जाएंगे कि आप लोगों को नहीं याद करते हुए भी ये याद हो जाएगा, नहीं याद करते हुए भी ये याद हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत लीजिए कि भाई ये सर इतना आप लोग रट्टा लगवा रहे हैं, रट्टा मत लगाइए, बस एक नज़र से इसको देख लिया करिए। जब भी आप आ रहे हैं इसको एक नज़र में देख लिया कर लीजिएगा। और जो है कि बहुत बड़ा अभी बता रहे हैं, पहले इसको समझना। इसमें आप लोग को दो चीज़ याद करना होगा। क्या करना होगा, दो चीज़ आपको याद करना होगा। हम कहेंगे भैया दो चीज़ में क्या है, ये दो चीज़ में क्या है, तो पहली चीज़ आप लोग को इसमें याद करना होगा, क्योंकि दो तरफ सवाल इसमें पूछे जाते हैं, दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। बोलेगा कि 1/2 का प्रतिशत आपको तो याद करना ही होगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, जैसे 1/2 है, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो भाग देंगे तो 50% आएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, वही चीज़ जैसे कि ये भिन्न है, ये परसेंटेज में चेंज किया गया है। तो ये चीज़ हम आपको बता दिए विस्तार तरीके से, एक क्लास यही सब में लगा है। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं, आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा याद करना होगा, थोड़ा सा याद करना होगा। नहीं याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको गारंटी की याद करवा देंगे, ठीक है। तो 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए, डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए कि 1/2 का मतलब क्या होता है 50% होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है 50% होता है। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। आप लोग को एकदम मुंह पर होना चाहिए। 1/4 इससे फ़ायदा यही होगा कि आप जो इस सवाल को सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। सेकेंडों में उड़ाने के लिए इसको आपको याद करना होगा। नहीं याद करेंगे तो बार बार कह रहे हैं कि याद मत करिए, बस इसको एक बार जो है कि आप लोग देख लीजिए, याद हम कराएंगे, याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3%। 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। और 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। 1/6 का मतलब 16/2/3%। 1/7 का मतलब 14/2/7%। 1/8 का मतलब क्या होता है 12/1/2%। 1/9 का मतलब क्या होगा 1/11/1/9%। 1/10 का मतलब 10%। 1/11 का मतलब क्या होता है 9/1/11%। 1/12 का मतलब क्या होता है 1/12 का मतलब 8/1/3%। मान लीजिए कि कोई सवाल, इसका मतलब यही होगा, इसका लाभ यही होगा। मान लीजिए कि कोई पर आया 1/2 आया, तो आपको क्या करना होगा, उसमें दिया रहेगा परसेंटेज में आंसर दिया रहेगा, तो आपको ये दिखेगा, तो आप लोग इसी पे डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, ठीक ना। इसको समझिएगा, ये हो गया। अब यहाँ देखना, फिर 1/14 का मतलब क्या होता है 7 सही 1/7%। ये सब ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे ये परसेंटेज हैं जो कि एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। यहाँ समझना 1/15 का मतलब क्या होता है 6 सही 2/3%। 1/20 का मतलब 5%। 1/25 का मतलब 4%।
3/8 का मतलब क्या होता है 37 सही 1/2%। और 2/7 का मतलब क्या होता है 28 सही 2/4%। और एक दो चीज़ याद रखिए, 2/5 का मतलब क्या होता है 40%। और 5/8 का मतलब क्या होता है 62 सही 1/2%। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो 75 होता है 75% की वैल्यू भी याद रखिएगा कि 75/100 हो जाएगा। अब 25 तिहाई 75, 25 चौक को 100 मतलब 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है 75%, जो कि हमेशा इंपॉर्टेंट है भी है। ठीक है, यहाँ आप समझना कि दो तरीके से इसको आपको याद रखना है। ये नहीं कि 1/2 का मतलब 50%, ये नहीं। आपको ये भी याद रखना कि 50% का मतलब क्या होता है 1/2। 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा याद करने का तरीका। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट इस तरह है कि 25% का मतलब क्या होता है 1/4। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 50% का मतलब क्या होता है 1/2। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। 16 से 2/3% का मतलब 1/6। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये सब आपको याद हो जाएगा। बताएं कैसे, देखिए 33 का पहाड़ा 100 में, देखिए 100 है क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 100, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो 100 के मतलब आसपास जाएगा। देखना 33 का 3 बेर गुणा करो कितना आएगा 99, लगभग 3 बार जा रहा है। 33 का पहाड़ा 3 बेर पढ़ेंगे तो 33 यहाँ कितना होता है 99। तो 100 के आसपास में है कि नहीं, 100 के आसपास में 3 बेर में चला जा रहा है कि नहीं, तो 1/3 याद रखिएगा। मतलब कि 33 का कितने बार में जा रहा है लगभग 3 बेर में, तो 1/3%। ठीक है, यहाँ पे 25 है तो 25% का कोई वैल्यू पूछ देगा कि फ्रैक्शन में क्या होगा, फ्रैक्शन में क्या होगा, तो आपको क्या करना है 25% है। अब 25 को लीजिए 25 को हटा दीजिए, तो 25 है तो 25 चौक को 100 होता है, 25 चौक को 100 होता है तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। फिर कैसे याद करेंगे, 20% है तो 20 का पहाड़ा पढ़े 100 से नीचे ही पढ़ना है या 100 पढ़ना है, 100 तक पढ़ना है, उससे ऊपर नहीं पढ़ना। तो 20 5 100 होता है, कितना होता है 20 5 100 होता है, तो कितना हो जाएगा 20 5 100 यानी 1/5। बस यही आपको याद रखना है, याद करने की ट्रिक। 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो 16 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए जो कि मतलब 100 के आसपास आना चाहिए। तो 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 मतलब 2/3 और करेंगे गुणा तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 16 छक्का 96 मतलब 1/4। अब ये कहेंगे भैया उल्टा हमको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि हम आपको बोले थे, कि ये प्रतिशत है भिन्न है, ये भिन्न है, तो भिन्न जो है तो भिन्न मान लीजिए कि कितना है 2/7। इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए, किसमें प्रतिशत में चेंज करने के 100 से गुणा करेंगे अब तो कितना हो जाएगा 200/7 हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, भाग देंगे तो 28/7%। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक ना, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो क्या बोले थे आप समझना कि 2/7 है, 2/7 ये क्या है भिन्न है, ये भिन्न है। और जो है कि क्या करेंगे परसेंट में चेंज करने के लिए आपको क्या बोले थे 100 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 200/7 हो जाएगा। और जब भाग देंगे तो 28 सही 4/7%, यही इसका आंसर होता है। लेकिन अब कहेंगे भैया हमको ये वाला दिया है, छोटा ले लेते हैं, ये वाला मान लीजिए कि दिया है कितना, ये वाला यहाँ पर समझना 12 सही 1/2% दिया। हमको 1/8 लाना है, ये किस में है प्रतिशत में है, ये किस में है प्रतिशत में है, किस में चेंज करना है भिन्न में, ये किस में है भिन्न में। तो भिन्न में चेंज करने के लिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। तो 12 दूना के ये प्रतिशत में, तो 12 दूना के 24 1 25, 25/2 हो जाएगा, प्रतिशत में है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए हमको क्या करना है 1/100 से गुणा करना होता है। तो 25 चौक को 100 यानी 1/8।
कितना जाएगा 1/8 आ जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिए हैं सेकेंड क्लास में, ठीक ना। उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 तरीके से आपको याद करना है, जिसे बता दिए हैं। 20×5 कितना होता है 100 होता है, 20×5 कितना होता है 100 होता है, तो 1/5 16×6 मतलब 100 के नीचे ही जाना है। 16×6 लगभग कितने बार गया 6 बार, मतलब 1/6। 14×7 = 98, 14×7 = 98, ठीक है। 14×7 = 98 होता है, तो 98 होता है लगभग कितने बार गया है 7 बार गया है। कितने बार गया है 7 बार गया है, तो 1/7 हो जाएगा। यहाँ देखना 12×8 = 96, मतलब कि उससे कम ही जाना है, तो 8 बार गया तो 1/8। यहाँ देखना 11×9 = 99, 11×9 = 99, तो 1/9। फिर यहाँ देखना 10% का मतलब क्या होता है 1/10, कितना होगा 1/10, तो 10 में 100, 1/10। यहाँ पे देखना 9 में लगभग कितने बार करेंगे 9 का, सॉरी, यहाँ आप देखना 9 का लगभग कितने बार करेंगे 11 बार गुणा करेंगे, तो 11×9 = 99, मतलब तो 1/11। इसी तरह 8 का 12×8 = 96, तो 8 में 12 से गुणा करेंगे, 12 बार लगभग जा रहा है 100 से 12/8 = 96, तो 1/12 हो जाएगा। इसी तरह 7 का 14 बार लगभग करेंगे गुणा, तो 1/14 होता है। इसी तरह 15 बार करेंगे। इसी तरह 5% का मतलब क्या होता है 20 बार। मान लीजिए 100 है, 100 से हमको 5 कितने बार में जाना 100 बार में, तो 5 का इतना ऐसा कितना बार गुणा करेंगे कि 25 आ जाए, तो कम से कम 20 बार करना होगा। तो 20×5 = 100, 1/20। 25% का मतलब क्या होता है 4% का मतलब 4 का इतना बार गुणा करेंगे जो कि लगभग 100 आ जाना चाहिए, तो 1/25, 25 बार गुणा करेंगे 4 का, तो 100 आ जाएगा। फिर इस तरह 37 का 8 बार करेंगे, तो इतना आ जाएगा। इसी तरह 28 का इस तरह, ठीक ना। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत लीजिए कि भैया हमको इतना तुरंत नहीं, कोई चीज़ जल्दीबाजी में नहीं होती है। सब्र सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना। सब्र 20 क्लास क्या करेंगे बताइए, 20 क्लास में आप पूरी छानेंगे, आप कहेंगे नहीं भैया हम तो कुछ सीखेंगे, तो उसमें दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि याद करने वाली, याद करने की गारंटी मेरी है। याद करने की गारंटी 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, हर चीज़ आपको बताएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कोई भी चीज़ आपको ये सब हलवा लगने लगेगा, ये जब सवाल में आएगा ना, सवाल का रौनक बढ़ा देगा, हिलने लगोगे। जब ये सब सवाल में आता है तो इसे नाचने लगता है कि मतलब कि कितना गया ये 62 से 1/2% का, मतलब डर जाते हैं लोग। लेकिन आपको यहीं पे क्यों याद करवा रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चनों का कर दीजिए, है ना, कर दीजिए, ऐसे हवा में उड़ाना है, ठीक ना। तो ये सब याद करना होगा यदि आपको सवाल जल्दी करना है, ठीक ना। ये सब बातें हो गई, अब चलते हैं आगे। अब इसको मिटा दें, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बता देते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बताते हैं, जो कि सवाल में आएंगे तो आपको बताएंगे। वो सब बातें जो कि सवाल में आएंगे तो वो सब बातें आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ आप समझना, ये तो छोटा छोटा था ना, सवाल में कैसे पूछता है, सवाल में कैसे पूछता है, थोड़ा सा चेंज करके पूछता है। पहली बात तो एक बता दीजिए कि एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब क्या होता है। हम बोले थे क्या परसेंटेज पढ़ रहे हैं, हम कहेंगे भैया एकदम मुंह बनाकर अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, एकदम शांति होकर आपके तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को याद होगा कुछ 1000 साल पहले हम आपको बताए थे, 10,000 लगभग 10,000 साल पहले हम आपको बताए थे कि भैया कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़, ये मार्कर भी है चाहे कुछ भी है, वो अपने आप में 100% होती है। हम चिल्लाते चिल्लाते मेरा मुंह दुख गया, तो एक क्या है अपने आप में 100% है। कोई भी संख्या, ये भी आपको बताए थे कि ये जो क्यों होता है 100% अपने आप में, ये चीज़ आपको बताए थे। आज नहीं बताएंगे, आज बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। तो एक कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, हाँ। फिर 1/2 ऐसे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ आप समझना, छोटा छोटा दिया था कि भैया 50% का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपको क्या बताया था कि 50% का मतलब 100 से भाग देंगे
एक किसमें परसेंट में चेंज हो गया तो 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। ये तो छोटी बातें हो गई ना रे, ये बातें कितनी हो गई? छोटी हो गई। क्या आप इसको ध्यान दीजिएगा, 100% का मतलब 1 होता है। 100% का मतलब कितना होता है? 1 होता है। आप बोलेंगे जी होता है। कैसे होता है? ये बातें आपको बताए थे। 100% का मतलब 1 होता है। आप बोलेंगे कि यस सर होता है। आप कितने बार बता दिए, क्या हमेशा हमेशा एक ही चीज बातें कह रहे हैं? हम कहें कि डर गए, हम बोले डर गए। यहां आप समझना, 100% का मतलब 1 होता है। तो क्या आप लोग 200% को कितना कह सकते हैं? आप बोलें कि भैया 2 कह सकते हैं। ठीक है। क्या आप 300% को क्या कह सकते हैं? कि भैया हम तो 3 कह सकते हैं। यदि बोलेंगे तो प्रूफ भी कर देंगे, यदि बोलेंगे तो हम प्रूफ भी कर देंगे। बड़ी ही आसान चीज है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 से भाग देंगे, 00 कट जाएगा तो भिन्न में बदल हो जाएगा। ये भिन्न में है कि नहीं रे? इसके ये भिन्न में हो गया। यही बातें होती हैं, है ना। एक इसके नीचे माने थे, क्यों मानते हैं ये पता है। 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2 और 300% का मतलब 3। इसी तरह बोल देगा कि 400% क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि 4 होता है। इसी तरह बोल देगा 500% क्या होता है? तो आप बोलेंगे 5 होता है। इसी तरह बोल देगा 600% क्या होता है? तो क्या आप लोग कहेंगे क्या एक ही चीज़ लिख रहे हैं? हम तो जान गए हैं 700% का मतलब 7, 800% का मतलब 8। समझ गए ना। तो आपको इसलिए बता रहे थे कि थोड़ा सा जो एग्जाम है ना, थोड़ा सा आपका नाटक खेलता है, थोड़ा सा चालाकी करता है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? भैया आप इस तरह नचाइए मत, आप इस तरह बिल्कुल भी मत नचाइए। हम तो सब कुछ जानते हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, हमको तो सब कुछ बता दिया गया है। कैसे सवाल कैसे नचाता है देखना। ये सब बातें समझ में आ गई। बोल देगा कि 233 सही 1/3% को का मान क्या होगा? का पहले बात तो ये करिए, इसको आप भिन्न में चेंज करिए। किस में चेंज करिए? भिन्न में चेंज करिए। अब देखिए ये सब खतरनाक सवाल होते हैं। अब ये सब खतरनाक सवाल होते हैं। आप बोलें कि भैया आप कैसे जान गए रे? आप कैसे जान गए कि ये सब खतरनाक सवाल होते हैं? क्या आपको देखने में नहीं लग रहा है? क्या आप लोग उस तरह हल करेंगे कि 233 का 3 में गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, बटा के 3 करेंगे, फिर 100 से गुणा करेंगे? क्या आप इस तरह करेंगे? समझ लीजिए कि आप फेल हैं। थोड़ा सा क्या करना है? दिमाग लगाना है। और जैसे ही आप दिमाग लगाएंगे तैसे ही आप 20-25 सेकेंड आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। थोड़ा सा क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पे। अभी आपको क्या बताए थे कि क्या आप इसे 200% प्लस 33 सही 1/3% लिख सकते हैं? क्या आप इसे 200% प्लस 33 सही 1/3% लिख सकते हैं? जब जोड़ेंगे तो इतना ही नहीं आएगा, जब जोड़ेंगे तो इतना ही ना आएगा। तो अभी आप लोग इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि भैया 200% का मतलब क्या होता है? तो आप बोले कि 2 होता है। कितना आप लोग तेज बोले थे, हमको गुस्सा गए थे। अभी आप लोग याद किए हैं कि 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों ने क्या बोला था कि 33 का लगभग 100 में गुणा करेंगे तो 3 बेर जाएगा, मतलब 1/3 होता है। इसका मान कितना होता है? 1/3 होता है ना। फिर इसको आप लोग हल करेंगे तो 3 दूना के 6 एक 7 होता है, और 7/3 ही इसका आंसर होता है। कितना आप लोग आसान है, फटाक से हल करने मुझे बनिए कि 2 प्लस 1/3, 3 दूना के 6 एक 7/3, काम खत्म। ऐसे सवाल आता है। ये सब तो समझाए थे, है ना।
फिर लेते हैं एक बहुत ही जबरदस्त सवाल इसी का, बताइए यहां आप समझिएगा 309 सही 1/11%। बस आप लोग को क्या बोले थे कि ये सब जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इधर का जो लिखे थे इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है कि परसेंटेज में हमेशा यूज होते हैं, जो कि थोड़ा सा टफ लेवल बढ़ाएगा ना सवाल, इतना कभी पूछता ना, सीजीएल तक ये सब पूछता है, थोड़ा सा जो कि टफ लेवल का पढ़ाएगा ना, बढ़ाएगा सवाल ना, तो इससे ऊपर नहीं बढ़ाएगा, इससे ऊपर नहीं बढ़ाएगा। पूछ देगा कि इसका मान पता है कैसे पूछता है, इसका इतना का 233 सही 1/3% का मान ज्ञात करिए। इसी तरह थोड़ा और बढ़ा देगा। अब डरेंगे कि भैया अरे बाप रे बाप, अरे इतना तो 30 सेकंड में कैसे लगेगा, ये तो हवा निकाल दिया। आप कहेंगे भैया इसको बहुत ही आसान तरीके से हम कर देंगे, फटाफट फटाफट 20 सेकंड या 30 सेकंड में। आप बोलेंगे कैसे करेंगे, आप बोलेंगे कि हम तो धुरंधर हैं, हम तो धुरंधर हैं। कैसे धुरंधर हैं, मान लीजिए कि इसको आप लिख सकते हैं 300, आप प्लस समझा रहे हैं, लगाने के लिए सेकंडों में उड़ा सकते हैं, 9 सही 1/9 सही 1/, इसको तोड़ेंगे पहले 1/11% का दिया है, खत्म कहानी। अभी क्या बोले थे, इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 33 सही 1/3%। इसको इसी तरह नहीं कर सकते हैं। आप बोले कि भैया हम तो कर सकते हैं, फिर इस तरह यहाँ पे आएंगे, इसका मान आप लोग तो इतना चिल्ला कर बोलें कि भैया इसका मान 3 होता है। अभी इसका मान 11, मतलब 11 बार लगभग जाएगा 100 में, तो कितना हुआ था, 1/11 हुआ था कि नहीं। फिर फिर यहाँ पे 2 का क्या मतलब होता है, 200% है यहाँ पर, 200% का मतलब क्या होता है, 2 होता है, प्लस करेंगे इसका मान कितना 1/3, ठीक है 1/3, 11 तिया 33 1 34, अब बटा के 11 का मतलब गुणा होता है, 2 तिया 6 1 7, अब बटा के 3, तो क्या हो जाएगा 7 चौको 28 और 7 लिखे 21 2 23, अब बटा के 11 तियाई 33, कटेगा 8 3 11 2 13, नहीं कटेगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग समझ गए ऐसे सवाल, इतना बड़ी बड़ी सवाल आप लोग फटाफट कैसे लगाएंगे पता है, फटाफट कैसे लगाएंगे पता है, कि इसको इस तरह लिखेंगे थोड़ी ना, अरे भैया फटाक से लिखेंगे। इसका मतलब 3 होता है 11 3 33 1 34, इसका मतलब 3 होता है, इसका मान होता है 1/11 11 3 33 1 34, अब बटा 11, इसका मतलब गुणा होता है यहाँ पे 2, मतलब 2 प्लस 1/3 2 3 2 4 3 7 7/3 होता है, इसको गुणा कर देंगे, जितना आएगा फटाक से इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, लगाएंगे इस तरह लेकिन समझेंगे उस तरह। तो क्या आप नोट्स बना लेंगे लोग, तो क्या आपको कुछ हो जाएगा। बस आपका यही होगा कि जो आप चैप्टर मान लीजिए कि 20 दिन में हम पढ़ा रहे हैं, मात्र 1 दिन लगेगा आपको इसको दोहराने के लिए, यदि आप लोग नोट्स बना लेते हैं अच्छे तरीके से, है ना। आप लोग यदि आप नोट्स अच्छे तरीके से बना लेते हैं तो क्या होगा कि जो क्लास आप लोग 20 दिन आप लोग आँख फोड़ के देखे हैं, उसको मात्र 1 दिन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोहरा सकते हैं। यही होता है नोट्स का कमाल। अगर आप बाद में दोहराना चाहेंगे तो पूरा 20 क्लास देखना होगा। अब बताइए कितना कठिन काम। यहाँ आप देखना फिर सवाल, इसी में से सवाल बता रहे हैं, बोलेगा कि 450% का 508 सही 1/3% का 33 सही 1/3% का मान बताइए। अब इससे ऊपर कोई होगा क्या, इससे ऊपर कोई होगा क्या। आप बोलेंगे भैया इससे टफ तो नहीं पूछना चाहिए, इससे टफ पूछेगा तो भाई साहब मेंस का हो जाएगा, ठीक ना। हो गया, जिसे परसेंटेज का सबसे बेहतरीन सवाल है, देखने में डराऊं लेकिन लगाने में बहुत ही आसान। अब बोलेंगे इसको तोड़ सकते हैं आप लोग, कैसे तोड़ सकते हैं, 400 तो अलग लिख सकते हैं, आप प्लस करेंगे 50% अलग लिख सकते हैं, फिर का बोला है तो का भी लिख देंगे, ठीक है।
500 है तो 500 तो अलग लिखेंगे, अब प्लस करेंगे 8 सही 1/3% अलग लिख देंगे। ठीक है, का है का को छोड़ दीजिए। 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है, जो कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो 400% का मतलब कितना होता है 4, प्लस करेंगे 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब 1/2 लिखेंगे। का होता है, का मतलब गुणा होता है। 500% का मतलब क्या होता है 5, 500 नहीं है 500% है 5। अब प्लस करेंगे तो 8 से लिख के इसका मतलब क्या होता है 8 सही 1/3% का मान क्या होता है, हम क्या बोले थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही से खेलेगा ये। तो 1/12 होता है, 1/12 होता है। का मतलब गुणा होता है 1/3 होता है ना। अब इसको करेंगे तो 4 दूना के 8 है 9, 9/2 और प्लस 5 हो गया, यहाँ पे प्लस है क्या, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 12 5 60 61, 61/12 करेंगे, गुणा करेंगे 1/3 करेंगे, 3 से काटेंगे 3 तिली के 9 होता है, 3 चौक को 12 होता है, 3 चौक को 12 होता है। कितना बचा, ऊपर बचा 61 और नीचे बचा कितना 4 दूना के 8। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना मेरे दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि नहीं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि नहीं, ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक ऐसे ही पूछा जाता है। आप लोग को डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक ना, आपको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि भैया ये सब कैसे हो रहा है। इसी तरह बोलेगा, लगाइएगा आप लोग फटाफट कि 316 सही 2/3%, 2/3% का, एक का लगा रहे हैं इसलिए, का 200% प्लस, यहाँ पे प्लस दे दिए अब, ठीक ना। इसी तरह जैसे यहाँ पे गुणा दे देगा, भाग देगा, जोड़ देगा, घटाना देगा, इसी तरह इसको इस तरह कर सकता है, अभी बता रहे हैं 200, यहाँ पे 33 200 433 सही 1/3% का मान क्या होगा। ये सब आपको बस एग्जाम्पल के लिए कि ऐसे सवाल होते हैं, आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिएगा इसमें धुरंधर हो जाएंगे। इतना प्रैक्टिस आप लोग को इस तरह करा देंगे, जब प्रैक्टिस कराएंगे तो क्या होगा, जब प्रैक्टिस कराएंगे तो क्या होगा, इसको समझिएगा। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे 300 प्लस 16 सही 2/3% का है, का लगा देंगे। 200% का मतलब क्या होता है, 2 होता है, प्लस लगा देंगे। इसका होता है 400 तोड़ देंगे और 33 सही 1/3% को अलग तोड़ देंगे। 33 सही 1/3% को अलग तोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 300% है ये, तो 300% का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मान 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 16 सही 2% का मान लगभग 100 में 6 बढ़ जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। का मतलब होता है गुणा। अब इसको क्या करेंगे, का मतलब होता है गुणा, अब प्लस 2 कर देंगे, प्लस यहाँ कर देंगे। यहाँ पे 400% है, तो 400% का मान कितना होता है 4, और 33 से 1/3 का प्रतिशत क्या होता है 1/3। तो क्या करेंगे, 3 छतली 18, 18 1 19, 19/6 अगुड़े 2, 19/6 अगुड़े 2, यहाँ प्लस है तो 4 3 12 1 13, 13/3। ठीक है, इसको यहाँ पे हल कर दें, 2 3 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 19 अब /3 आ जाएगा, प्लस 13/3 आ जाएगा। हम क्या बोले थे, फ्रैक्शन में बताया थे आप लोग को, अगर से न समान हो तो ये वाला जुट जाता है। कितना हो जाएगा, 19 तरह कितना, 9 3 12 32 हो जाएगा, 32/3 इसका आंसर हो जाएगा। 32/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग को याद रहनी चाहिए। अब देते हैं प्रैक्टिस इस पे, अब फटाफट जो है कि प्रैक्टिस पे 2-3 सवाल देते हैं और आप लोग लगा कर आइएगा। ठीक है, इसको लगा कर आइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
लिखेंगे कि 250, हम देखिए बहुत बढ़िया सवाल दे रहे हैं ना। एक चीज़ और समझा देते हैं आप लोग को। 100 मान लीजिए कि आपको दे देते हैं 83, 200, हाँ 200, बहुत ही बेहतरीन सवाल, ठीक ना। 283 सही 1/3% का मान क्या होगा, बताइए। 283 सही 1/3% का मान क्या होगा। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसको तोड़ देंगे। पहले तो आपको बता रहे हैं कि 3-3 स्टेप में इसको कैसे हल किया जाता है। इसको तोड़ेंगे तो आप लोग नहीं लिख सकते हैं 200%, यहीं पे दिमाग लगाना है। फिर 50% को अलग कर देंगे और 33 सही 1/3% है यहाँ पे, ठीक ना। 33 सही 1/3% को अलग कर देंगे, 1/3%। क्या आप इसको जोड़ेंगे तो इतना नहीं आएगा? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल आएगा। तो आपको बस तोड़ना आना चाहिए। जिस दिन आप लोग तोड़ना कैसे सीखेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से 3-3 स्टेप 4-4 स्टेप में इस तरह पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो 200 + 50 + 33 सही 1/3% का मान क्या होगा, यही सब सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो 200% का मान कितना होता है, 2 होता है। 50% का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब + 33 से 1/3% का मान कितना होता है, 1/3 होता है। इसको हल करेंगे तो 2 दूनी के 4, 1 5/3 2 होता है, अब प्लस 1/3 होता है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 × 6 5 दूना के 10, 2 × 6 5 × 15 हो जाएगा। 3 दूना के 6 यानी 2 हो जाएगा, यानी 17/6 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, कितना आसान है, ठीक ना। ये बात आप लोग समझ गए। यदि समझ गए तो बोलिए हाँ, यदि नहीं समझ, ये 3-3 स्टेप वाला है। इसी तरह बहुत ही पूछेगा नहीं, इसी से ऊपर नहीं पूछता है। बहुत ही रेयर केस होगा तो 4-4 स्टेप पूछ देगा। बस आप लोग को तोड़ना आना चाहिए, ठीक ना। इसी तरह पूछता है। इसी पे सवाल लिखिए, फटाफट सवाल लिखिए 2-3 ठो, और क्लास को करिए बंद। अब बोलेंगे भैया एक स्टेप एक टाइप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग याद रखिए कि आप ज़िंदगी में भी नहीं भूलेंगे। इतना प्रैक्टिस करा दे रहे हैं ना, ज़िंदगी में भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट लिखिए 425% का 311 सही 1/9% प्लस यहाँ आप लिखेंगे आप लोग 16 सही 2/3% का मान क्या होगा। नंबर 2 सवाल लिखेंगे 514 सही 2/7% प्लस 1/3 का क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9 सही 9 नहीं, यहाँ लिखेंगे 609 सही 1/11% का मान क्या होगा। इसी तरह नेक्स्ट सवाल लिखेंगे 820% का 130% प्लस 2/3। ये सब कैलकुलेटिव आप लोग सीख जाएंगे। 2/3 1/3 का यहाँ पे 3 133 सही 1/3% का मान क्या होगा। इस तरह नेक्स्ट सवाल लिखेंगे 133 सही 1/3% का 100/3 माइनस 2/3 प्लस इंटू करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 33 सही 1/3% का मान क्या होगा। पांचवा सवाल लिखेंगे क्या लिखेंगे 812 सही 1/2% का 3/8
3/8 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/8 प्लस 2/3 इंटू यहाँ पर लिखेंगे कितना लिखेंगे 2 3 4 3। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग 1002, ठीक है 1002 मान क्या होगा। इस तरह नेक्स्ट लिखें, यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लिख लीजिए 614 सही 2/7% का 1/7 का 800 नहीं, यहाँ पे 412 सही 1/2% का मान क्या होगा। ये 5-6 सवाल जो है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से लगाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग को ये सब आपको हलवा लगेगा, उम्मीद है कि ये सब चीज़ आपको हलवा लगेगा। ये समझ लीजिए कि एक एक जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, पता क्या करता है, बस इतना पूछेगा, बस इतना 133 सही 1/3% का मान क्या होगा, ऐसे पूछता है। लेकिन ये सब आपको क्या दिए हैं, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि बस देखते ही आंसर फेंक दीजिए, है ना, बस देखते ही आंसर फेंक दीजिए, ठीक है ना मेरे दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मस्त लगा होगा। यदि क्लास जो है कि आप जो है कि पसंद आ रही हो तो मेरे दोस्तों इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से इतना ज़बरदस्त यूट्यूब पे आप लोग यकीन मानिए पूरा कोर्स बिना इतना ज़बरदस्त तरीके से, ठीक ना। तो इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा, और जो है कि बेहतरीन तरीके से पढ़िए, और जो है कि क्या करना है, कैसे भी करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, चाहे आँख फूट जाए, दिन रात एक करना है, दिन रात एक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं सोना हो 1 दिन 2 दिन नहीं सोएंगे, चाहे कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन एक ही टारगेट रहना चाहिए, बस एक ही टारगेट रहना चाहिए कि क्या करना है हमको, कैसे भी करके बहुत ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको सिर्फ़ और सिर्फ आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमको पढ़ना होगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। इसीलिए चाहेंगे विदा, जय हिंद जय भारत। देखो क्या करना है, बता बेटा।